के पास सीलिंग एक्ट आया, जमीनें जाने लग रही थी, तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे जो राजपूतों के लिए खड़े हुए थे उस समय कोर्ट के अंदर जाकर के। फुले है, शाहू है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, क्या ऐसा कारण है कि क्षत्रिय समाज इस विचारधारा के तरफ प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है? देखिए, जो क्षत्रिय समाज की जो मूल विचारधारा है ना, वो अपनी इस देश की मूल विचारधारा है, वो सबके साथ मैच होती है। चाहे वो बाबा साहेब हैं, चाहे वो फुले जी हैं, जितने भी तमाम हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी हैं, उनके साथ सबके साथ मैच होती है। कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे, जैसे जैसे पंडा और पूंजीवाद बढ़ा है तो राजपूत की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, वो भी अपने आप को राजपूत बताते हैं। क्या सोचते हैं उनको लेकर? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, तो आपको ये महसूस नहीं आ रहा कि राजपूतों की सरकार यूपी में चल रही है? अगर राजपूतों की सरकार चली होती है तो राजपूत शोषित नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मौजूद है और मेरे पीछे तमाम जो साथी आपके साथ नजर आ रहे हैं, इनसे परिचय करवाएंगे और बताएंगे कि इस देश के अंदर जो मनवादी ताकतें काम कर रही है, लेकिन उन ताकतों को किस तरीके से निस्नाबूद करने के लिए या फिर कहेंगे अपनी विचारधारा के तौर पर एक नए नज़रिए से जान पहचान कराने की भी हम कोशिश हम आपके साथ में करवाने वाले। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं हरियाणा जिला करनाल से हूँ। देश में इस वक्त जो हालत चल रहे हैं, तमाम तरीके की जो ताकतें काम कर रही है, आपका संगठन के बारे में बता दूं, क्षत्रिय महासंघ है ना? हाँ, तो इस संगठन के बनाने के, इस संगठन के पीछे का क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, आज क्षत्रिय को सबसे फ्रंट पर लेकर के अन्य जातियों को शोषित किया जा रहा है दूसरों के द्वारा, किसी तीसरी शक्ति के द्वारा, और वो जो शक्ति है उसको हम पंडा और पूंजी गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो वो राजपूत को फ्रंट दिखा करके वो यूज़ करके कहीं ना कहीं दूसरी जातियों को शोषित कर रही है, लेकिन उसमें विलन राजपूत बनता जा रहा है। तो उस चीज़ को, उस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए, और एक पर्दे के पीछे की जो पिक्चर है, फिल्म है, वो वास्तविक क्या है, उसको लेकर के हम इस पर काम कर रहे हैं। जब भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अन्य अत्याचार की बात आती है, तो तमाम लोगों का जो नाम निकल कर आता है वो राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से लोग होते हैं। और क्या इसके पीछे का कारण, ये तमाम तरीके की चीज़ें क्यों निकल कर आती है? देखिए, ये इसके पीछे सबसे मुख्य जो कारण आते हैं, कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र आया, स्थापित हुआ 1947 के बाद, तो लोकतंत्र आते आते राजपूतों की जो छवि थी, आम जो जनमानस था, हमारा सहयोगी समाज था, बहुजन समाज था, उसमें अच्छी थी। तो सत्ता आने जाने के बाद भी, राज जाने के बाद भी हम सत्ता में बने रहे। तो उन जो सत्ता पर विराजमान होना चाहते हैं, उन्होंने देखा, अगर हमें सत्ता में आना है तो इनके जो चरित्र है क्षत्रियों का, राजपूतों का, उसको नेगेटिव किया जाए। तो उन्होंने नेगेटिव करने के लिए हमें इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, और उस षड्यंत्र को रचने का सबसे बड़ा कारण था कि दलितों को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनाया जाए, बहुजन समाज को। जबकि अगर हम हिस्टोरिकल या एविडेंस के तौर पर देखें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राजपूतों के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रवैया रहा है। उन्होंने कभी भी नेगेटिविटी का कोई ना, ऐसे क्या पॉजिटिव, क्या उसके पीछे के तथ्य? सहयोग किया है हर समय, उनका अच्छे से सपोर्ट किया। ये नहीं है कि उनको वो किया है दरकिनार, उन्होंने उसका अच्छा स्वागत किया। और जब राजपूतों के पास सीलिंग एक्ट आया, जमीनें जाने लग रही थी, तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे जो राजपूतों के लिए खड़े हुए थे उस समय कोर्ट के अंदर जाकर के। अन्यथा और कोई उस टाइम साथ में नहीं आया था, क्योंकि इनका एजेंडा था कि राजपूतों से ज़मीन ले लो, सत्ता में काबिज ये लोग, इनकी रेडी की हड्डी है, इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो ये अपने आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और आज कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे, जैसे जैसे पंडा और पूंजीवाद बढ़ा है तो राजपूत की जो आर्थिक स्थिति है कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं बन पा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, वो भी अपने आप को राजपूत बताते हैं। क्या सोचते हैं उनको लेकर? देखिए, जन्म लेने से राजपूत हैं वो, और उनका अधिकार गर्व से कहते भी राजपूत है, और हैं भी। लेकिन एक जो कोई भी पद है, उसके आसपास ना मगरमच्छ होते हैं, पूंजीवाद के, पंडावाद के, जो सत्ता को चलाते हैं। जो कुर्सी पे बैठा तो वास्तविक रूप से सत्ता वो नहीं चलाता। ये राजपूत जब शासन काल रहा है तब भी यही राजपूतों के हालात थे। उसको चलाने वाले जो लोग थे, वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था इस देश का, वो सत्ता चलाता था। वो तो नाम के राजा थे उस टाइम। और इसी तरह आज है, वो एक नाम के सीएम है, एक टैग है कि राजपूत है, लेकिन जो आसपास की लॉबी है वो एक पंडा पूंजी गठबंधन की लॉबी है। तो अब अभी जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, तो आपको ये महसूस नहीं आ रहा कि राजपूतों की सरकार यूपी में चल रही है? अगर राजपूतों की सरकार चली होती है तो राजपूत शोषित नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको सत्ता में मिलता, भागीदारी मिलती उसकी। मुख्यमंत्री है, इससे बड़ी भागीदारी क्या हो? अरे, एडमिनिस्ट्री को चलाता कौन है? एडमिनिस्ट्री नहीं है,
और अगर आप एक आदमी का भला कर दोगे तो 100 का तो नहीं कर रहे ना। समाज का उत्थान होता है तभी हम कह सकते हो हमारे समाज से हैं या राजपूत हैं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति या पर्टिकुलर किसी जो चाटुकारिता करता है उसी का भला हो रहा है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि समाज से का भला हुआ है। राजनीति में अगर बात करेंगे या फिर भूमि को लेकर सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है वो क्षत्रिय समाज की नज़र आती है, और आप कहते हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो आप यूपी में ही कह सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन राजस्थान के अंदर देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, हमें कहीं भी सत्ता में नहीं है। बता दो कहाँ पर है। हमारे MP MLA नहीं बनते, जहाँ हमारे 1980 से पहले 6 से 7 MP MLA आते थे, आज वहाँ पे 1 MLA आ रहा है। और ये सब EVM की देन है, मैं तो ये मानता हूँ। तो फिर ये चीज़ें जा कहाँ रही है, किसके अधीन हो रही है, किसके अधिकार में ये चीज़ें जा रही है? इस देश के 2 वर्ग है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, एक पंडावाद है, एक पूंजीवाद है। ये 3 लोग इसको मेंटेन करके चल रहा है आज के टाइम में, सबसे बड़ा। अभी युवा साथी भी है, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो जानेंगे। क्या सोच रहे हैं देश के अंदर जो मनुवादी ताकतें प्रभावी तौर पर काम कर रही है, और आप क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखते हैं और फुले शाहू बाबा साहब विचारधारा की बात कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ अभी से साझा। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं अभी MBBS कर रहा हूँ रशिया से। और मेरा जो तथ्य है वो शिक्षा के लिए है, और शिक्षा में हम सबसे पीछे हैं आज के टाइम में। जितने भी टॉप के हम पदाधिकारी देखें सभी ब्राह्मण हैं, तो उनका ये किया गया षड्यंत्र है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अभी हम कन्नौज गए थे तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे जितने भी फैक्ट्री बनाई हुई हैं सभी ब्राह्मण ने बनाई हुई हैं, लेकिन नाम ये आता है कि राजपूत थे जिन्होंने दलितों को सताया था, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। ऐसा ब्राह्मण के द्वारा फैलाया गया प्रचारित किया गया है, और इसमें महाभारत और रामायण ये सभी चेंज की गई हैं। EWS का जो कोटा है उसमें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी हम देखते हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं क्षत्रियों को हिस्सेदारी मिल रही होगी। EWS का भी फ़ायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन उसमें लिमिटेशन लगाई हुई है कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और शहर में 100 गज से ज़्यादा उनका मकान नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें राजपूत समाज है तो उनकी 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आ जाती है, तो इसका उनके लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, एक आखिरी बात आपसे लेंगे सर, देश के अंदर जो विचारधारा काम कर रही है, जब बाबा साहब भी करते हैं कि 2 तरीके की विचारधारा है, फुले है, शाहू है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, क्या ऐसा कारण है कि क्षत्रिय समाज इस विचारधारा के तरफ प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है? देखिए, जो क्षत्रिय समाज की जो मूल विचारधारा है ना, वो अपनी इस देश की मूल विचारधारा है, वो सबके साथ मैच होती है। चाहे वो बाबा साहेब हैं, चाहे वो फुले जी हैं, जितने भी तमाम हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी हैं, उनके साथ सबके साथ मैच होती है। बस एक वर्ग है उसके साथ मैच नहीं होती। ये कौन सा वर्ग है सर? ये जो ब्राह्मण जो पंडा पूजी वर्ग है, इसके साथ हमारी मैच नहीं होती है। और इस देश का जो एंशियंट हिस्ट्री है वो इसी पे टिकी हुई है। एक श्रमण परंपरा है, समन परंपरा कहते थे, एक ब्राह्मण परंपरा है। अक्षत्रिय की अपनी समण परंपरा है। उस संस्कृति, उस समण परंपरा को जो भी सपोर्ट करता है वो क्षत्रिय उसके साथ है। और भूतकाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमने लीक से हट के काम किए हैं, और क्षत्रिय का तो जीवन जो है पंडा पूंजी वर्ग के अगेंस्ट ही रहा है, और उसी का जो दंड लगा लो आज राजपूत समाज भोग रहा है। ठीक है ना? सर, ये DNA की जो बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि DNA जो है वो इस देश के मूल निवासियों का, क्षत्रियों का अलग है, और इस देश में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका अलग है? देखिए सर, जो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट है राखीगढ़ी, अभी हम कार्यक्रम किया था हमने, और हम कई बार विजिट भी करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो हमें स्केलेटल के जो DNA की रिपोर्ट्स मिली हैं वो हमें 4000 ईयर्स का डेटा दे रहे हैं, उससे भी पुरानी है। उसमें सबका मैच हो रहा है, राजपूतों का भी है, जो आज की ट्राइब्स हैं, जो कभी हमारे जो महाजनपद समय था हमारा, जिसको ये एक फर्जी वैदिक पीरियड बोलते हैं, जो वैदिक पीरियड है नहीं है, अननेसेसरली उसको क्रिएट किया गया है। तो उसमें हमारे जितने भी महाजनपद थे, जैसे मैं कुरु महाजनपद से आता हूँ जो हमारी तोमर डायनेस्टी है, ऐसे ही सूरसेनी महाजनपद है जिसमें हमारे जादौन राजपूत आते हैं, जडेजा राजपूत आते हैं,
हमारे जो भाटी राजपूत आते हैं उन सब का डीएनए मैच हो रहा है, बट इनके साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई, जब वो ग्रो की, तब भी हम थे यहाँ पे, बट उन्होंने सिलेबस को और हिस्ट्री को ऐसे कर दिया कि राजपूत काल तो 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। ऐसे कभी हो सकता है कि आसमान से टपके थे क्या? यहीं पे थे, यहीं पे थे। उसको हम बोलते हैं हड़प्पा या जो प्री हड़प्पा, बट इन लोगों ने उसको वैदिक समय दे दिया। यहाँ जो घालमेल हुआ है, जो ये टाइम की डिसओरिएंटेशन क्रिएट की गई है, उसकी वजह से आमजन कंफ्यूज रहता है और उसका शिकार राजपूत भी रहा है, वो आज भी है, कहीं गफलत में है आज भी वो। तो उसको दूर करने का काम अक्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल कर रहा है, क्योंकि अक्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल यानी कि अक्षत्रिय गण संघ, वही जो गण संघ जो वज्जी गण संघ था, जिसको साक्य गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया कि आप इकट्ठे रहिए, इकट्ठे बैठिए, अपनी समस्याओं को इकट्ठे निदान कीजिए, तभी उसी से चक्रवर्ती सम्राट की जो हमारी विचारधारा डेवलप हुई। तो उसी को लेके आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो राजपूतों की विचारधारा आप ये नहीं कह सकते कि आज की मॉडर्न विचारधारा है, नहीं, हमारी बहुत एंशिएंट विचारधारा है, जिसमें हम वहाँ से इकट्ठे निकले हैं। समय के साथ गलतफहमियाँ पैदा हुई, गैप्स क्रिएट हुए और उन गैप्स की वजह से हम एक दूसरे से अगेंस्ट हो गए, समझे ना। ये हमारी एक तरह से लगा लो कि बहुत बड़ी भूल हुई है। हमारी जो भूल है हिस्ट्री को लेके बहुत बड़ी भूल है हमारी, और उसी हिस्ट्री के अराउंड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स घूम रही है। तो अब जो झुकाव है या फिर जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की, क्या बदलाव आ रहा है? क्या जो आप काम कर रहे हैं उससे तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है? जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। इतना परिवर्तन हो रहा है कि अक्षत्रिय का अपना एक अलग रिलीजन है, अपना एक अलग कल्चर है, एक अपनी अलग हिस्ट्री है, और उस कल्चर, हिस्ट्री और रिलीजन को लेके आज का युवा बिल्कुल जागरूक है, उसको डिफेंड करता है, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो फाइट कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फाइट कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं है कि कोई डिफरेंट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है हमारा, हम वही गौतम बुद्ध की विचारधारा है, मध्यम मार्ग की विचारधारा है कि हमें अपना जो काम है दोनों चीज़ों को समन्वय रख के उसके बीच में से निकलना है। तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकते हैं क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखने वाले हो या फिर मनुवादी विचारधारा के जंजाल में अभी भी फंसे हो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम लोगों? उनके लिए मेरा इतना ही संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि बीइंग ए क्षत्रिय होने के नाते जो अपना छात्र धर्म है उसको आप समझें, और उसका एक ही काम था कि हम जो हमारा समाज है, अमृत समाज है, उसका हम संचय करें और विश्व समाज को हम छोड़ दें। जब हम अमृत समाज का संचय करेंगे तो हमारा भी भला होगा और सबका भला होगा, तभी हम कह सकते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वही हमारी थ्योरी है। शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर? तमाम चीज़ें आपने जो सुनी उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।